नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 9 फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। अगर आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत अगर पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्रमिक प्रक्रिया के समूह को कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है प्रोग्रामिंग। यह मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है। स्यूडो कोड और कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है सर्टिंग एल्गोरिथम। एक चित्रीय रूपांतरण जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक का प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है। फ्लो चार्ट वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है मशीन भाषा। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। इसमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। सिंटैक्स यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड जैसे 01 कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं सिंटैक्स एरर। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडलिंग लैंग्वेज कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, सी, बेसिक और कोबोल और जावा उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। सी भाषा है एक उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है कमांड लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटरिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफी करीब है तथा समझने में आसान होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। एक निश्चित भाषा के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं एल्गोरिथम। कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? प्रोलॉग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसका जो आंसर है डी, IBM। व्याख्या, IBM एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर भाषाएं हैं। दूसरा है फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है गणित में। व्याख्या है फोर्ट्रॉन FORTRAN भाषा फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। आंसर है FORTRAN। व्याख्या, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। चौथा है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है कमांड लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटरिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा? माफी चाहती हूँ, हम चौथा क्वेश्चन में आए थे। LOGO भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है बच्चों की शिक्षा में। व्याख्या है LOGO भाषा का विकास कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और
ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया गया है। 5वां क्वेश्चन है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है सरल भाषा को सिखाने में। व्याख्या है बेसिक एक लोकप्रिय व सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहते हैं। 6वां है कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। COBOL इसका आंसर है व्यवसाय में। व्याख्या है कोबोल एक व्यावसायिक भाषा है। 7वां है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। इसका जो आंसर है दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर। व्याख्या है कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, हालांकि उनकी कार्य पद्धति में अंतर पाया जाता है। 8वां है असेंबलर का कार्य है। इसका जो आंसर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। व्याख्या है असेंबली भाषा जिसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती है। प्रयोग से पूर्व इसे असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। 9वां है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसका जो आंसर है फोर्ट्रॉन। व्याख्या है फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जिनका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया गया है। 10वां भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। इसका जो आंसर है मशीन भाषा। व्याख्या है मशीन भाषा बाइनरी नंबर 0 तथा 1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। 11 है फोर्ट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। इसका जो आंसर है बेसिक। 12वां है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका जो आंसर है जावा। व्याख्या है जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट पर उपयोग के लिए किया गया है। 13 है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। इसका आंसर है 1972 ईस्वी में। 14 है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 14 है वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। 16 है सी बेसिक कोबोल और जावा उदाहरण है। इसका जो आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज के। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। इसका जो आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। 18 है असेंबली लैंग्वेज है। इसका जो आंसर है लो लेवल लैंग्वेज। 19 है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। इसका जो आंसर है लोगो। और 20वां है C++ क्या है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अध्याय 10 डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तथ्य सार देखते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डाटाबेस को क्रिएट मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा खाली स्थान बन जाता है। तो इसका आंसर है पहले कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है डाटा। सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है डाटाबेस। किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है डाटा। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है डाटाबेस। RDBMS का पूरा रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंधन तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं डाटाबेस। किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है, रिकॉर्ड में।
डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। एक ही डाटा को एक जगहों पर सेव करना कहलाता है डाटा रिडेंडेंसी, है ना। एक डाटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड या यूनिट ढंग से पहचान करना। इसका अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डाटा की एक्यूरेट और रिलायबल है। डाटा इंटीग्रिटी टेबल क्या होता है? टेबल की एक रो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के सही और संगत पूर्ण होने का अर्थ है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा विश्वसनीयता की समस्या का एक कारण है डाटा की पुनरावृत्ति। ओरेकल उदाहरण है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? मेटा डाटा। एक कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को स्थायी बनाती है। ट्रैकेट डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है सॉर्टिंग। यह प्रोग्राम डाटा पुनरावृत्ति, विसंगति, निर्भरता तथा डाटा सुरक्षा के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। DBMS डाटाबेस में फील्ड होता है कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह। DBMS में डाटा को निरूपित किया जाता है टेबल में। डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है एट्रीब्यूट की संख्या। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला है ओरेकल है, इसका आंसर है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। दूसरा है एक डाटाबेस में फील्ड होती है, इसका आंसर है जानकारी की श्रेणी। तीसरा है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है, इसका आंसर है रिडंडेंसी। और चौथा है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर। पांचवा है निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है बीट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। छठवां है डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है, इसका जो आंसर है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। और सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल आइडेंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? इसका जो आंसर है रिकॉर्ड। आठवां खाली स्थान का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, इसका जो आंसर है डाटा इंटीग्रिटी। नौवां है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका जो आंसर है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। 10वां है कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि कच्चे तथ्य खालिस्तान कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान बन जाता है, इसका जो आंसर है वो है डाटा और सूचना। 11वां है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, इसका जो आंसर है नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। 12वां है टेबल क्या होता है, इसका जो आंसर है टेबल की एक रो। 13 है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, इसका जो आंसर है डाटाबेस। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी का धन्यवाद।